एनीमे के स्टार्टिंग में हमें डीमन किंग को सील करते हुए दिखाया जाता है और ये काम इन 4 एडवेंचरर का होता है। तभी एक एडवेंचरर कहता है जब तक डीमन किंग को मारा नहीं जाएगा तब तक इस दुनिया में डेंजन द्वारा खतरा मंडराता रहेगा। उनमें से एक हंटर कहता है मुझे यकीन है एक दिन कोई हीरो आएगा और डीमन किंग को मार गिराएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ एडवेंचरर्स डेंजन के अंदर मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं और इन एडवेंचरर्स की पार्टी का नाम होता है थंडर बाइक और ये एक ए रैंक पार्टी होती है और ये लोग सभी मॉन्स्टर को बड़ी आसानी से मार देते हैं। सब होता हुआ एक लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा होता है और सब लोग ये देखते हैं। लोग थंडर पार्टी को बहुत ही चेयर भी कर रहे होते हैं। फिर हम युग को देखते हैं। युग की रैंक बी होती है और इसकी जॉब रेडमिज की होती है और युग थंडर बाइक की पार्टी से कहता है मैं ये पार्टी अभी छोड़ रहा हूँ। तभी थंडर बाइक का लीडर साइमन कहता है और बाकी सब मेंबर भी कहने लगते हैं कि युग फाइट नहीं करता और बस लाइव स्ट्रीम करने के काम आता है। युग कहता है मैं तुम्हें अपनी मैजिक से बहुत सपोर्ट करता हूँ और हाँ गाइस, युग ही अपने एनिमे का मेन कैरेक्टर है। कि तभी साइमन युग की बात को टाल देता है। साइमन कहता है हमारी पार्टी छोड़कर और तुम जाओगे कहाँ? कोई तुम्हें अपनी पार्टी में लेगा ही नहीं। युग कहता है क्या तुम ये कह रहे हो? मेरे जाने से तुम्हें फर्क नहीं पड़ने वाला है। साइमन कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही। थंडर बाइक पार्टी के मेंबर हंसने लगते हैं और अपना युग अब ये पार्टी छोड़ देता है। युग ने अपनी पार्टी छोड़ दी है। अब वो गिल्ड में नया काम मांगने के लिए जाता है। गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट ममार कहती है तुम नया काम क्यों मांग रहे हो और थंडर बाइक का क्या हुआ? युग बताता है कि उसने थंडर बाइक पार्टी को छोड़ दिया। फिर ममार युग को फॉर्म देती है फिल करने के लिए और युग फॉर्म को फिल कर देता है। उसका फुल नाम युग फिल्डियो होता है। वो मेल होता है और उसकी एज 20 ईयर्स की होती है। की जॉब रेडमेज एंड एल्केमिस्ट की होती है। ने अपनी सारी डिटेल लिख दी होती है। तभी एक लड़की आके युग को गले लगा लेती है और कहती है हमें कितना समय हो गया मिले मास्टर। आपने जो ट्रेनिंग दी थी और इंस्ट्रक्शन बताए थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और सिल्क और रेन भी बहुत अच्छा कर रही हैं। और वैसे आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? युग बताता है कि वो नई पार्टी की तलाश में है। मरीना कहती है आप हमारी पार्टी में आ जाइए मास्टर। फिर हमें दिखाया जाता है कि सिल्क, मरीना और रेन मीटिंग कर रहे होते हैं युग से। सिल्क और रेन को युग के पार्टी ज्वाइन करने से कोई भी दिक्कत नहीं होती है। सिल्क कहती है कि हम एक डी रैंक एडवेंचरर हैं। क्या आप सच में हमारी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं मास्टर? आप एक बी रैंक एडवेंचरर हो और इससे आपको ज्यादा फायदा भी नहीं होगा मास्टर। कहता है मेरे लिए भी डी रैंक पार्टी ठीक होगी। फिर युग कहता है एक ए रैंक पार्टी हमेशा बड़े एडवेंचरर पर जाती है। एक ए रैंक पार्टी में हमेशा ज्यादा खर्चा होता है। इस वजह से मैं हमेशा कर्जे में डूबा रहता हूँ। फिर मरीना, सिल्क और रैन कहती हैं तुम्हें हमारी पार्टी ज्वाइन करने से हमें बहुत अच्छा लगा। फिर युग कहता है तुम लोग मुझे मास्टर मत बोलो, तुम लोग मुझे युग के नाम से भी बुला सकते हो। मरीना कहती है ठीक है, हमें आपको पाकर खुशी हुई। फिर ये लोग डेंजन के सामने एक क्वेस्ट पूरा करने के लिए आए होते हैं। 3 छोरी के बीच एक छोरा मौजूद है। फिर ये लोग डेंजन के अंदर पहुंचते हैं और ये लोग डेंजन के फर्स्ट फ्लोर में हैं और मरीना सबसे आगे चल रही होती है और मरीना अपनी तलवार से ये भी चेक कर रही होती है कि नीचे कोई ट्रैप तो नहीं। फिर युग सोचता है मैंने जैसे बताया था ये लोग वैसा ही कर रहे हैं। फिर युग कहता है मरीना अब मुझे आगे चलने दो। अब युग सबसे आगे चल रहा होता है। फिर युग डिटेक्टिंग लालटेन निकालता है और लालटेन की मदद से इन्हें सारे ट्रैप दिख जाते हैं। फिर ये तीनों लड़कियाँ बहुत खुश हो जाती हैं और सिल्क कहती है इसके लिए तो स्पेशलॉजी चाहिए और वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा। युग कहता है तुम ज्यादा चिंता मत करो, ये तेल मैं खुद से बनाता हूँ अपनी एल्केमी से। फिर ये लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर युग याद करता है कि यही वो डेंजन है जहाँ वो पहली बार आया था और वो भी थंडर बाइक पार्टी के साथ। युग सबको अलर्ट होने के लिए कहता है। फिर थोड़ी ही आगे इन्हें मॉन्स्टर मिल जाते हैं और मरीना इन मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है और युग अपने मैजिक से मरीना की फिजिकल इनहेंसमेंट को बढ़ा देता है। फिर युग दूसरा स्पेल कास्ट करके इनकी मूवमेंट को रोक देता है मॉन्स्टर की और मरीना इन मॉन्स्टर को बड़ी आसानी से मार देती है। फिर मरीना कहती है युग ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है ना? युग कहता है कि हाँ। फिर युग बताता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर 3 स्पेल कास्ट किए थे। ये सुनकर रेन काफी हैरान हो जाती है और कहती है तुमने एक बार में 3 मैजिक स्पेल कास्ट किए, वो भी बिना मंत्र पढ़े। फिर ये लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब ये डंजन के 2nd फ्लोर पर जा रहे होते हैं। फिर ये लोग 2nd फ्लोर में बहुत ही जल्दी पहुंच भी जाते हैं और अचानक इन पर डेड माइनस नाम के मॉन्स्टर का हमला होता है। फिर रेन जो कि एक प्रीस्टेस है वो मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। फिर युग इन तीनों पर एक ब्लेसिंग नाम का मैजिक इस्तेमाल करता है जिस वजह से मॉन्स्टर इनके पास नहीं आ पा रहे होते हैं और ये लोग मॉन्स्टर को बड़ी आसानी से मार पा रहे होते हैं। फिर रेन का मैजिक स्पेल भी पूरा हो जाता है
और रेन के अटैक से सारे मॉन्स्टर मर जाते हैं। रेन मैजिक स्पेल यूज करने की वजह से बहुत थक जाती है और रेन का माना भी बहुत कम हो जाता है। यूक एक मैजिक करता है जिससे रेन का माना वापस आ जाता है। इस मैजिक का नाम है रिफ्रेश माना और अब रेन का माना पूरा फुल हो जाता है। रेन कहती है क्या तुम इस माना को इस्तेमाल कर सकते हो? फिर मरीना रेन से पूछती है क्या यह चीज बहुत रेयर या फिर स्पेशल होती है? मरीना कहती है क्या यह बहुत ताकतवर स्पेल है? रेन बताती है कि ये स्पेल बहुत ही कम लोग कर पाते हैं और बस रेडमीज ही इस स्पेल को कर सकते हैं। कोई भी एडवेंचरर इस स्पेल को यूज करके एक ए रैंक पार्टी का हिस्सा बन सकता है। फिर ये लोग दोबारा से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और युक वहाँ पर होली वाटर गिरा रहा होता है जहाँ पर डेड माइनर्स नाम के मॉन्स्टर के निशान पैरों के निशान होते हैं, जिससे डेड माइनर्स नाम के मॉन्स्टर इन पर दोबारा से अटैक ना कर दे। फिर सिल्क कहती है तुम होली वाटर गिरा रहे हो, ये ज्यादा महंगा नहीं होता होगा? युक कहता है कि अगर तुम इसे खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा, लेकिन मैं इसे खुद बनाता हूँ। अंडेज की राख और एल्केमी का इस्तेमाल करके मैं इस होली वाटर को खुद से बनाता हूँ। फिर ये लोग थोड़ी आगे जाकर रुक जाते हैं। फिर युक अपना मैजिक बैग निकालता है और युक उस बैग से काफी सारा सामान निकालता है जिससे कि वो खाना पका सके। फिर युक इनके लिए काफी सारा टेस्टी खाना बना देता है। फिर सिल्क खाना खाते कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खाना माना से भरा हुआ है। युक कहता है सिल्क तुम माना को पकड़ने में अभी भी बहुत तेज हो, मैंने इस खाने में थोड़ा सा प्यार डाला है ताकि तुमको थोड़ी सी ताकत मिल सके। ये प्यार वाली बात सुनकर सिल्क बहुत ही शर्मा जाती है। अब ये लोग 4th फ्लोर के मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं मैजिक आयरन और को निकाल सके। जैसे ही ये मॉन्स्टर इन पर अटैक करता है युक अपने मैजिक स्पेल को कास्ट करके इसकी स्पीड को स्लो कर देता है। फिर मरीना उस मॉन्स्टर का सर धड़ से अलग कर देती है, लेकिन मरीना के इस अटैक से मरीना काफी थक जाती है और उसका माना भी बहुत कम हो जाता है। युक रिफ्रेश माना का इस्तेमाल करके मरीना का माना वापस से फुल कर देता है, जिससे मरीना की थकान भी दूर हो जाती है। फिर ये लोग मॉन्स्टर पर लगा मैजिक आयरन और इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद इनके पास ठीक ठाक मैजिक आयरन और इकट्ठा हो जाता है। सिल्क कहती है कि हमें थोड़ा और मैजिक आयरन और की जरूरत है। ये सुनकर युक कहता है क्यों ना हम फ्लोर बॉस को हराकर 6th फ्लोर की तरफ बढ़ जाए। ये सुनकर तीनों लड़कियां घबरा जाती हैं और ये तीनों लड़कियां बताती हैं कि फ्लोर बॉस स्टील क्रैब है, उसे हराने के लिए हमें काफी ज्यादा मैजिक की जरूरत होने वाली है। अब ये लोग 5th फ्लोर में आ जाते हैं और हमें बताया जाता है कि इस गेट के पीछे 5th फ्लोर बॉस है। फिर युक एक मैजिकल कैमरा निकालता है। ये देखकर रेन कहती है क्या तुम इस फाइट को लाइव स्ट्रीम करने वाले हो? युक बताता है कि नहीं, मैं सिर्फ रिकॉर्ड करने वाला हूँ। युक बताता है कि मैं सभी फ्लोर बॉस के बैटल को रिकॉर्ड करता हूँ। फिर मरीना कहती है युक चलो लाइव स्ट्रीम करते हैं, लाइव स्ट्रीम करने में काफी मजा आएगा। ऐसा है तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी पार्टी का नाम क्या है? वैसे तुम्हारी पार्टी का नाम क्या है? सिल्क बताती है कि हमारी पार्टी कोई ऑफिशियल पार्टी नहीं है। मरीना कहती है चलो अभी कोई किसी पार्टी का अपनी पार्टी का नाम सोच लेते हैं। युक कहता है तुम्हें कोई नाम पता है पार्टी के लिए? लेकिन तभी मरीना के दिमाग में क्लोवर की इमेज आती है। मरीना कहती है क्यों ना हम लोग अपनी पार्टी का नाम क्लोवर रख देते हैं। क्लोवर में आखिर 4 पत्ते होते हैं और हम भी 4 ही लोग हैं और ये नाम सबको बहुत पसंद आता है और अब इनकी पार्टी का नाम है क्लोवर। युक कहता है क्लोवर पार्टी की पहली लाइव स्ट्रीम में मैं बॉस से अकेले फाइट करूंगा। अब युक आ चुका है फ्लोर बॉस को हराने के लिए और युक अब आ चुका है स्टील क्रैब को हराने के लिए। अब युक आगे बढ़ रहा होता है स्टील क्रैब को हराने के लिए कि तभी युक स्टील क्रैब पर एक साथ 5 स्पेल कास्ट कर देता है, जिसकी वजह से स्टील क्रैब ना ही कुछ देख पाता है और ना ही वो अब हिल सकता है। फिर युक स्टील क्रैब पर ग्रेविटी नाम का स्पेल करता है जिससे स्टील क्रैब टूटने लगता है और स्टील क्रैब मर भी जाता है। भाई क्या बंदा यार, युक इतनी जल्दी फ्लोर बॉस को मार दिया। और युक कैमरे में देखते हुए कहता है आपका शुक्रिया और ये लाइव स्ट्रीम अब खत्म होती है। स्टील क्रैब को इतनी आसानी से हराने की वजह से लड़कियां भी उससे बहुत ही खुश होती हैं। फिर युक इतने बड़े स्टील क्रैब को अपने बैग के अंदर डाल लेता है क्योंकि इस स्टील क्रैब की वजह से इन्हें एडवेंचरर गिल्ड से काफी अच्छे पैसे मिल जाएंगे। कि तभी वहां पर अचानक एक चेस्ट आ जाती है और उस चेस्ट के अंदर होते हैं बहुत सारे मैजिक आयरन और गाइस इस सीरीज का पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको यह वाली वीडियो अच्छी लगी हो।